प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में वहां पर सुनवाई चल रही थी। अब यहां पर ये फैसला लिया गया है कि उच्च स्तरीय जो कमेटी है वो इस मामले की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा खामियों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी जो है उसका गठन करने पर सहमत हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कहा है केंद्र और पंजाब दोनों की सरकारों को कि वो अपने अपने पैनल द्वारा जो जांच करवा रहे थे उस पर वो रोक लगा दें, क्योंकि अब जो सुप्रीम कोर्ट का पैनल होगा या जो ये उच्च स्तरीय कमेटी होगी ये इस मामले की जांच करेगी। आपको बता दें, फिरोजपुर रैली के लिए जाते वक्त प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था और पंजाब और केंद्र सरकार उसके बाद आमने सामने आ गए थे लगातार। और आज जब मुख्य न्यायाधीश सुनवाई कर रहे थे तब उन्होंने पूछा भी था कि रिपोर्ट में सभी तस्वीरें क्यों नहीं डाली गई हैं। और पंजाब की तरफ से यहां पर कहा गया था कि केंद्र की समिति से इस मामले में न्याय नहीं हो पाएगा और सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र समिति जो है वो यहां पर नियुक्त करे। ये पंजाब सरकार की तरफ से बात कही गई थी। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट एक विस्तृत आदेश इस पर जारी करेगा और थोड़ा वक्त लगेगा जरूर, क्योंकि ये अब तय हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है एक तरीके से कि इस मामले की अगर निष्पक्ष स्वतंत्र जांच होगी तो उसकी कमेटी से ही होगी, क्योंकि केंद्र और पंजाब सरकार इस मामले में दोनों आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी अहम चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के शो कॉज नोटिस जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, पंजाब के एसएसपी अफसरों को जो दिए थे उस पर भी आपत्ति जाहिर की है कि उसकी जो भाषा है वो इस तरीके की है कि जैसे पहली नजर में केंद्र सरकार ये मानकर चल रही है उनकी कमेटी के पंजाब सरकार के अफसरों की ये लापरवाही है और वो इसमें दोषी हैं। तो ऐसे में निष्पक्ष जांच कैसे होगी? पंजाब सरकार भी यही मांग कर रही है, याचिकाकर्ता की याचिका भी यही है कि इस मामले की जांच कराई जाए और सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट आदेश करे, सारा रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले। तो वो तमाम रिकॉर्ड कब्जे में आ चुका है। हाई कोर्ट को आदेश दिया था शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कि रजिस्ट्रार जनरल तमाम रिकॉर्ड इकट्ठा करके सुरक्षित और संरक्षित करे, तो वो सब हो चुका है। अब है मामले की आगे जांच कैसे हो। सवाल ये था कि जांच कौन करे, किस तरीके से करे, क्योंकि यहां पंजाब सरकार एक बात कह रही थी, बार बार एक कह रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने एक बहुत बड़ी बात कही है और लगातार वो कहते रहते हैं कि न्याय जो है वो सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। यही पंजाब सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट को याद दिला रही थी कि उसको निष्पक्ष जांच नहीं मिलेगी, उसको न्याय नहीं मिलेगा केंद्र सरकार की कमेटी से, क्योंकि वो पहले से ही बायस है और ऐसे में उनको इस जांच के लिए नहीं कहा जा सकता है। केंद्र सरकार पंजाब सरकार पे आरोप लगा रही थी और कह रही थी कि ये तमाम जो जिस तरह की जांच है, जिस तरह घटना हुई है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, उसके लिए पूरी तरह पंजाब के अफसर दोषी हैं और पंजाब सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है। लिहाजा केंद्र सरकार को कमेटी से इस मामले की जांच करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये एसपीजी एक्ट के तहत प्रधानमंत्री की सुरक्षा आती है और उस एसपीजी एक्ट का वायलेशन यहां पर पंजाब सरकार के अफसरों ने किया है, गुमराह किया है, इंटेलिजेंस फेलियर ये है। कोई सूचना पंजाब के अफसरों की तरफ से नहीं दी गई एसपीजी को और ऐसे में ये एसपीजी की एक विशेष कमेटी की जांच का विषय होना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार और पंजाब सरकार से कहीं ना कहीं यहां पर वो समझ गया है सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस एनवी रमन्ना जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा भी एक दूसरे पर आरोप अगर मंडना खत्म हो जाए तो हम आगे की बात करें कि आगे क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि जब आप शो कॉज नोटिस जारी कर चुके हैं, आप पंजाब के अफसरों को दोषी मान चुके हैं एक तरीके से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या मांगने आए हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मुद्दे की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए यह जरूरी है कि वो इस मामले में दखल दे, अपनी एक कमेटी बनाए, एक हाई लेवल कमेटी बनाए। और चीफ जस्टिस ने इशारा कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज इस पूरे मामले की जांच करेंगे। हाई लेवल कमेटी होगी, डीजीपी चंडीगढ़, आईजी इंटेलिजेंस ब्यूरो इसके सदस्य हो सकते हैं, ऐसा कहा है। लेकिन अभी देखना होगा कि कमेटी में कौन होंगे। लेकिन एक बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर उठाया है और ये काफी दुखद भी है अभिषेक, इस तरीके से कि जहां पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होती है, खामी होती है, वहां पर दो सरकारें आपस में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में भिड़ती हैं और देश की सबसे बड़ी अदालत को दखल देना पड़ता है। क्या ये प्रशासनिक मुद्दा, ये कार्यपालिका का मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट जैसी देश की संवैधानिक अदालत को यह तय करना चाहिए कि आखिर गलती किसकी थी? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लगातार आते हैं और ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना पड़ता है कि आखिरकार वो ऐसे मामलों में कितने हद तक दखल दे सकता है, क्योंकि संविधान ने उसके हाथ भी कुछ हद तक बांध रखे हैं।